कि रमेश सोच की चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत कहने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत कहने और सुनने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कुल मिला के ये संदेश था। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। आइए, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, धीरे धीरे हम राजकुमार रंजन जी तक पहुंचेंगे। हमारे बीच में देवेंद्र दीक्षित सूल, डॉक्टर देवेंद्र दीक्षित सूल हैं। ये डॉक्टर इसलिए हैं कि कभी कभी ये कवि सम्मेलनों से फुर्सत होकर क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब राजकुमार रंजन जी, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, ये इलाज भी करते हैं। इनकी क्लिनिक दूसरी मंजिल पर है, बगल से रास्ता दे रखा है, जीना दे रखा है, एक बोर्ड लगा रखा है, ऊपर जाने का रास्ता इधर से है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। केवल 2 पुड़िया देते हैं, कहते हैं बेटा एक जाओ शाम को सोते समय खा लेना और दूसरा अगर सुबह आंख खुल जाए तो, नहीं तो एक में ही काम हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर के लिए जोरदार तालियां बजाएं देवेंद्र दीक्षित सूल जी। विस्मरण का ये 10 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम हो रहा है। मैं 2 पंक्तियों से एक पत्रकार क्या कहना चाहता है उसे कहना चाहता हूं कि मैं आम को आम और बबूल को बबूल लिखता हूं। मैं आम को आम और बबूल को बबूल लिखता हूं, इसलिए भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को अपने पथ का शूल लगता हूं, अपने पथ का शूल लगता हूं। बंधुओं, बस मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों को सुने, कम कम समय में अपनी बात कहें और एक दूसरे को सुन के जाएं। तो मैं व्यंग से शुरू करता हूं। लोग कहते हैं कि साहब ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। मेरा मानना ये है पाल साहब कि अगर हमारा सोच जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, हर चीज में अच्छी चीज देखिएगा। हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे नेता अगर ऐसे कृत्य करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसमें भी जो अच्छाई देखी है उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं, बाहुबल भी अकूत है। हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं, बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौंधती होगी कि जहां की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, जहां की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। इसी प्रकार के मैं छोटे छोटे व्यंग्य आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं तो मैं आपको एक अदालत का दृश्य दे रहा हूं। जज साहब की कुर्सी खाली है, जो आवाज लगाता है अर्दली वो हाजिर है। मैं उससे बात करता हूं और व्यंग्य जन्म लेता है। दादा, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, सुनिए कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, हमें न दिखाइए बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की मां से क्या वास्ता, साहब का जुर्म की मां से क्या वास्ता। वह बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है। साहब उसी जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है, साहब उसी जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोका वो गांधी के देश, तेरा क्या होगा जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की मां के साथ रंगरेलियां मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे। बंधुओं, वैसे मेरे पास हंसने के भी खूब मसाला है, पर क्योंकि अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ तो मैं चाहता हूं अच्छी कविता ही पढ़ें आपके सामने तो बेहतर होगा। मैं व्रत क्षेत्र में खड़ा हूं,
ब्रज क्षेत्र में और वैसे तो पूरे देश में, डॉक्टर केशव शर्मा जी, ये सिंथेटिक दूध जो चल रहा है उस पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। आपको बहुत ज्यादा आनंद नहीं आएगा, किंतु कुछ न कुछ बात उसमें जरूर प्राप्त होगी। मैं वही कहना चाहता हूं कि ओ माखन प्रेमी गोपाल, ओ माखन प्रेमी गोपाल, हम गायों की जगह भैंसे रहे हैं पाल, और हम कभी कभी एक दो गाय भी पाल लेते हैं, एक दो गाय भी पाल लेते हैं। वो जब तक दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, बाद में उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, बाद में हम उसे सड़क पर छोड़ देते हैं। और हम आज भी मक्खन के महत्व को कम नहीं मानते हैं, हम आज भी मक्खन के महत्व को कम नहीं मानते हैं। हाँ, कालांतर में उसके प्रयोग के तरीके जरूर बदल जाते हैं, हाँ कालांतर में उसके प्रयोग के तरीके जरूर बदल जाते हैं। तुम मक्खन खाते थे, हम मक्खन लगाते हैं और अपने बिगड़े हुए काम बनाते हैं। तुम मक्खन खाते थे, हम मक्खन लगाते हैं और बिगड़े हुए काम बनाते हैं। और काम पड़ने पर हम गधे को भी अपना बाप बनाते हैं, और काम पड़ने पर हम गधे को भी अपना बाप बनाते हैं, और काम निकल जाने पर बाप को भी गधा बताते हैं, और काम निकल जाने पर बाप को भी गधा बताते हैं। और हे ब्रज बिहारी, सुना है कि आप थोड़े से दूध दही हेतु गायों के पीछे बन बन फिरे, तुम गायों के पीछे बन बन फिरे। हम इस लफड़े में कतई नहीं पड़े, हम इस लफड़े में कतई नहीं पड़े। अरे हमने तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है, हमने तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। बिना गाय भैंस के ही दुग्ध निर्माण की नई तकनीक ईजाद की है, बिना गाय भैंस के ही दुग्ध निर्माण की नई तकनीक ईजाद की है। आज हम थोड़े खर्चे में बहुत सारा दूध बना रहे हैं और बेहिचक अपने प्यारे भारतवासियों को पिला रहे हैं, और बेहिचक अपने प्यारे देशवासियों को पिला रहे हैं। यानी लाखों लोगों को आपका प्यारा यानी ऊपर वाले का प्यारा बना रहे हैं। सरकार भी इस मामले में हमारा पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में उसे इससे भारी सहायता मिल रही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में इसे उससे भारी सहायता मिल रही है। और सिंथेटिक दूध एवं उससे बनी वस्तुओं पर छापे, ये तो हमारे और अधिकारियों के बीच मात्र नूरा कुश्ती है। अरे इस धंधे में तो हमारी और उनकी दोनों की मस्ती ही मस्ती है, दोनों की मस्ती ही मस्ती है। और हे ब्रज बिहारी, आपके ब्रज क्षेत्र में भी ये धंधा जोरों से चल रहा है। हे ब्रज बिहारी लाल, आपके ब्रज क्षेत्र में भी ये धंधा जोरों से चल रहा है। तुम्हारे ऊपर भी असली वाला नहीं, सिंथेटिक दूध ही चढ़ रहा है, तुम्हारे ऊपर भी असली वाला नहीं, सिंथेटिक दूध ही चढ़ रहा है। इस सब से आपको बहुत तकलीफ होती होगी, किंतु यशोदा माँ तो फूट फूट कर रोती होगी, किंतु यशोदा माँ तो फूट फूट कर रोती होगी। ओ कालिया के नथैया, केवल 2 पंक्तियां अंतिम दे रहा हूं कि ओ कालिया के नथैया, एक बार अपने प्यारे भारतवर्ष में फिर आ जाओ, एक बार अपने प्यारे भारत में फिर आ जाओ, और अमृत की जगह विष बनाने वाले विषधरों के फनों को कुचल जाओ, विषधरों के फनों को कुचल जाओ। बहुत बहुत